अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और आज हाजिर हुआ हूं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की एक न्यू क्लास के साथ। इस क्लास में हम मैथ फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो सी प्लस प्लस की तरफ से हमें प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो दिए गए हैं, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताता चलूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हवाले से भी ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये प्री डिफाइंड फंक्शन जरूर आते हैं, तो आप इनको जरूर कवर अप जरूर करें। और इसी के साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, सी प्लस प्लस की तरफ से डिफाइंड फंक्शंस है। इसमें आपको किसी भी किस्म, बस आपने जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। प्रैक्टिकली करके बताऊंगा तो ज्यादा बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन की तरफ आ जाए। यहाँ पे मैं देखिए, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ कि सी आउट और हेलो, ठीक है, तो और उसके बाद मैं रिटर्न 0 करता हूँ, ठीक है जी। रिटर्न 0 करने के बाद आप इसे रन करें तो ये बिल्कुल ठीक तरीके से काम करेगा, कोई इशू नहीं देगा। लेकिन अगर आप इस फाइल को हटा दें यहाँ से, अगर इसे कमेंट कर दूं तो आप देखें कि ये आपको एरर देगा। क्यों? क्योंकि सी आउट जो है वो इस फाइल के अंदर डिफाइन है। इसी तरह मैथ्स के बहुत सारे फंक्शन है। अगर आप लेट से मैं साइन और कॉस की बात करता हूं और यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूं कि सी आउट और मुझे साइन और 90 बता दो कि साइन 90 की क्या वैल्यू। आप इसे रन करेंगे तो देखिए आपको एरर दे रहा है कि साइन वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, यानी कि साइन डिक्लेयर ही नहीं है। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड सी मैथ, ठीक है। इसका अब आप इसे रन करेंगे तो ये आपको कोई एरर नहीं देगा क्योंकि ये साइन जो है इस मैथ के अंदर डिफाइन है, एक फंक्शन है। आप F9 करें और देन F10 करें तो आपको एग्जैक्ट साइन 90 की वैल्यू ये प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास मैथ्स के और भी बहुत सारे फंक्शन है। मैं अगर आपको करके बता दूं, एक तो हमने साइन देख लिया, राइट। इसी के बाद हमारे पास, अच्छा इसके नीचे मैं हैंडल लगा रहा हूं ताकि लाइन ब्रेक होती जाए। इसी तरह हमारे पास एक मैक्स है, ठीक है, कि इसमें दो दो वैल्यूज अगर हम इसे दें 10 और 20 तो उसमें हमें ये मैक्सिमम फाइंड करके बताएगा। इसी तरह एक हमारे पास क्या है, आप जरा इसे रन कर लें F9 करके, F10 करके देखें तो ये मैक्सिमम फंक्शन हमारे पास 20 हमें शो कर रहा है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। इसी तरह अगर हमारे पास सी आउट कर लें, मिनिमम की बात कर लें इससे उल्टा, ठीक है, और आप यहाँ पे अगेन 10 और 20 ही दे दें तो अब आपको ये क्या रिटर्न करेगा, अब आपको ये 10 रिटर्न करेगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैं हैंडल लगा लेता हूँ, ठीक है जी। बल्कि इसको मैं प्रोबेबली ऐसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे हर जगह के ऊपर ये चीज करनी ही ना पड़े, ठीक है। अब आप F9 करें और F10 करें तो सीधे से आपको पहले 20 रिटर्न किया है उसने मैक्स फंक्शन में और अब 10 रिटर्न कर रहा है। सिमिलरली इसके बाद है हमारे पास फ्लोर, सील, राउंड, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अगर आप सी आउट कर लें और राउंड कर लें, राउंड से हमें क्या मिलता है, एक राउंड फिगर मिल जाता है। अगर आप इसे राउंड करें, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख लें 2.4 कर लें, ठीक है, तो ये 5 से कम है ना, तो आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपको 2 रिजल्ट देगा। सी दिस, यहाँ पे मैंने एंडल नहीं लगाया ताकि एंडल लगा लें ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसे जरा आप रन करें तो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि देखिए आपको उसने क्या रिटर्न किया है, 2 रिटर्न किया है। अगर ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 से बड़ी हो तो ये राउंड 3 में करेगा, एक आगे की तरफ राउंड करेगा। जैसे कि आप इसे करके देखें जरा, यहाँ पे मैं 2.7 करता हूँ, अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये आपको रिजल्ट में क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे 3 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास राउंड फंक्शन भी है, राउंड के साथ साथ स्क्वायर रूट फंक्शन भी है, SQRT अगर आप लिखें, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 49, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या आता है आपके पास, 49 का स्क्वायर रूट आता है 7, ठीक है। तो इधर मैं हैंडल भी लगा लेता हूँ, आप इसे रन करें तो आपको देखें रिजल्ट में यहाँ पे 7 भी मिल जाएगा, ठीक है। ये कुछ मैथ फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे पास साइन जहाँ पे हमने देखा तो कॉस भी देख लेते हैं, ठीक है। कॉस अगर आप लिख लें कॉस 90, ठीक है, और इसको रन करें तो ये आपको सही एक्चुअल रिजल्ट देगा। यहाँ पे अपना वही हैंडल भी लगा लेते हैं, ठीक है जनाब। इसको जरा रन करके देखते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट सही आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें आपको एग्जैक्ट वो वैल्यू बता रहा है कॉस 90 की भी। सिमिलरली इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, सील और फ्लोर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सील कहते हैं ऊपर वाला एरिया और फ्लोर कहते हैं जमीन को। सील आप लोग नॉर्मली टर्म यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, सीलिंग एंड फ्लोर, ठीक है, इस तरह। तो अगर एक वैल्यू हमारे पास 2.1, अगर मैं कहता हूं कि इसको सील कर दो तो ये इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा, अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ 3 की तरफ ले जाएगा। और अगर मेरे पास एक वैल्यू 2.9 और मैं कहता हूं इसको फ्लोर कर दो तो ये इसको 2 की तरफ ले आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? देखिए अभी प्रैक्टिकली हम कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोर, ठीक है, और फ्लोर पे मैं यहाँ लिखता हूँ 2.9, जरा इसको समझने की कोशिश करें तो आपके पास रिजल्ट में क्या आएगा, आपके पास रिजल्ट में जस्ट 2 आएगा। सी दिस, अच्छा इसको हमने डिस्प्ले किया 2.9,
इधर से हम ऐसे कर लेते हैं एंड एल, ठीक है। अब इसको जरा रन करके देखते हैं, तो देखिए आपको 2 मिल रहा है यहाँ पे, हालांकि मैंने वैल्यू क्या दी थी, 2.9 दी थी। अगर आप इधर सील करते हैं, सी आउट, और मैं सील करता हूँ, ठीक है, सील करके 2.1 देता हूँ, तो ये आपको रिजल्ट में पता है क्या देगा, ये आपको रिजल्ट में देगा 3, ठीक है। ये आपको रिजल्ट में क्या देगा, ये आपको रिजल्ट में देगा 3। क्यों? क्योंकि अच्छा सॉरी, ये आपको रिजल्ट में देगा 3। क्यों 3 आपको इसलिए देगा क्योंकि देखिए सील का क्या मतलब है, ऊपर की तरफ ले जाना, तो ये 2.1 है, तो ऊपर इससे नेक्स्ट वैल्यू कौन सी होगी, सील वाली 3 होगी, ठीक है, जो डायरेक्ट वैल्यू हो, इंटीजर हो, ठीक है। ये तो पॉइंट वैल्यूज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज की बात हो रही है। इसी तरह हमने फ्लोर भी देखा, हालांकि 1 पॉइंट इससे कम था, खाली 3, लेकिन जब हमने फ्लोर किया तो ये इसको 2 के ऊपर ले गया। तो आई होप सो आपको ये मैथ के कुछ फंक्शन जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, काफी सिंपल से थे, बस इसमें जस्ट आपने वैल्यूज को पुट करना है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, राइट। ये मैथ के फंक्शन है, और इसके लिए आपने ये याद रखना है कि आपको ये सी मैथ की एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। अगर ये नहीं होगी सीधे, तो आपको मुख्तलिफ एरर्स का सामना करना पड़ सकता है। देखें कितने ज्यादा एरर्स आपको देखने पड़ रहे हैं, राइट, अगर ये फाइल नहीं होगी। तो मेक श्योर कि आपकी ये फाइल जो है वो एक्टिव हो, और इसके अंदर आपको ये फाइल को खामखा इंक्लूड करना है, इस हेडर फाइल को, ताकि जो है आपको इन एरर्स को फेस ना करना पड़े। आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।